इंडियंस ने भी ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की अभी भी बहुत स्टेबल है, 23 कम होके भी इंडिया के पास बहुत पैसा चलते हैं। जो इजलास हुआ है शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का, उसमें ये फैसला हुआ है कि भारत और चीन की सरहद पर अमन और सुकून को बहाल करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ नुकात पेश किए हैं, जिसमें 5 नुकात हैं कि भारत और चीन के वज़ार ख़ारिजा के दरमियान में बातचीत में कशीदगी को कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तेफाक हुआ है। इनमें भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ के सिलसिले में दोनों फरीक रहनुमा के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय से रहनुमाई हासिल करने और सरहद पर मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करने की बात शामिल है। अच्छा जी, मैं आपसे हसन हबीब साहब ये कहना चाहता हूँ कि दरियाए शयूक और दरियाए गलवान का जो संगम है और जो आपका गोगरा हाइट है, इस साइड पे चीनी है और अपनी साइड पे जो है वो इंडियंस ने भी ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की अभी भी बहुत स्टेबल है, 23 कम होके भी इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन सवाल ये है कि जब यार जंग होती है तो फूक जाता है ना पैसा। हाँ, तो और जो इंडिया की एक्टिव इस वक्त वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और जो उनका खर्चा होगा, देखिए आप सर्दियों में उन हाइट्स पे बैठना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली 5000 फिंगर गए, वो फिंगर कहलाती है। वो तो पांगोंगसो लेक जो है वो तो फिंगर्स ही हैं, बिल्कुल स्टीप हैं। हाँ। उन पे आप हाथ से मैंने देखा अभी अपने जब मैं सारे गया मैप गिलगित देखा। बल्तिस्तान, अच्छा, तो वहां पर भी कई फिंगर हैं ऐसी। हाँ, तो वो पॉइंट सारा ये कि देखिए, एक तो ये कि इंडिया की हमें, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैपेबिलिटी समझने की जरूरत है। इंडिया की फौज ने 71 के बाद से, और 71 की जंग जो आपको पता है वो दिस वाज नॉट अ वॉर, इट वाज जस्ट स्क्रमिश, इसे मैं कहता हूँ। जो वो कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर, वो तो थानेदारी वाली पुलिस वाला काम है। तो जो इंडिया की फौज की सारी ये नहीं कि हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही भाई। हाँ, आप यूं कह ले, मैं कह रहा हूं, हमारी मेहरबानी है। नहीं तो पीएलए का कौन सा एक्सपीरियंस है, आप बताइए। पीएलए का कोई एक्सपीरियंस नहीं। पीएलए का भी 80 के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो एक छोटी सी जंग उन्होंने वियतनाम से लड़ी थी, उसके बाद उनका इंडियन ये कहते हैं, वो कहते हैं साहब इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारा आदमी जो है सर्दी के अंदर जो है वो जो गर्म इलाके का इलाका है वो जाके वहाँ पर लड़ेगा और रहेगा। इंडिया का जो है, जो लोग जो वाकई ठंडे इलाके के लोग हैं, वो मेरे ख्याल से लद्दाख के लोग हैं। और लद्दाख की आबादी क्या है? नहीं, कोई आबादी नहीं है, सब मुसलमान ज्यादा हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि दोनों बैठे हुए हैं, तो क्या इंडिया ने भी कोई ऊंचाई पे कब्जा कर लिया है? इंडिया अपनी साइड पर, दरिया की दूसरी साइड पर बैठ के जो उनको ऊंची जगह मिली हैं, उन्होंने पिछले जून के बाद से लेके अब तक उसमें काफी फोर्टिफाई किया है। तो उस लिहाज से देखिए, बेसिक बुनियादी तनाजा है क्या, वो तो सारों को पता है। लेकिन वो बुनियादी तनाजे के बावजूद चाइना और इंडिया एक बेहतरीन सबसे नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। लेकिन 2013 का मैंने जिक्र जान के किया। तो जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो जो अभी इसको चैलेंज दरपेश हैं रूस से और चाइना से, तो अब इसमें तो दानिशमंदी तो यही होगी, चीन की कोशिश यही होगी कि वो किसी तरह से मामले को संभाले, और इंडिया को किसी तरह से, रूस भी अगर संभाल ले, तो फिर अगर इस इलाके में पीस हो जाए तो ये एक किस्म की अमेरिका को एक शिकस्त के मुतरादिफ होगा। और इसमें लेकिन जबकि अमेरिका, आपने जब ये सारी बातों का जिक्र किया है, वहाँ क्वाड भी तो हो गया ना, कि जो उन्होंने जो 4 मुल्क की मुआहदा किया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। जी, यह वो क्वाड जो हुआ है उसको आप उस तनाजुर में देखें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के तनाजुर में देखिए आप, और जब उसको आप इस तनाजुर में देखें, रशिया चाइना की मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज हैं, जो उनकी मिलिट्री की जो स्कीमें चल रही हैं, और वो कितनी तेजी से, कितनी तंदही से आगे चल रही हैं, और वो इतने करीब तक पहुंच गई हैं। जो गोवान जजीरा है जिससे कि अमेरिका है, उसके नजदीक तक जाके ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। तो जो इस वक्त, और उसके अलावा जो स्पेस कैपिटलाइजेशन हो रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ना जमील साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सब पूरे इलाके में अगर इंडिया इस बात को समझ जाए
کہ چائنا کے ساتھ میں اگر بالادستی نہ مانے تو برابر کی سطح پر بھی معاملات کو سمجھ لے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور جو لداخ کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی معاملے کو ایز کر دے تو یہ ایک طرح سے انڈیا کی بھی فتح ہوگی اور چائنا کی بھی فتح ہوگی. لیکن کیا اتنی دانش مندی انڈیا میں موجود ہے؟ انڈیا کی جو تھنک ٹینکس ہیں اور انڈیا میں جو دانشور لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے آئیڈیلی تذکرہ کیا, لیکن آن گراؤنڈ معاملات دوسرے ہیں. انڈیا مانتا ہی نہیں ہے کہ 1890 کا جو بارڈر کا معاہدہ چائنا کا ہوا تھا برٹشر کے ساتھ, اس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی باؤنڈری لائن ہے یا یہ کوئی معاہدہ ہے. اس کا اثر یہ پڑا کہ دونوں سائڈوں پر ان کی بہت زیادہ فورٹیفیکیشن ہو گئی, ٹرپس کی موومنٹ ہو گئی, آمنے سامنے بیٹھ گئے اور وانٹیج پوائنٹ جو ہیں بڑی بڑی جو پہاڑی